बाबा को ब्रजवासी छुड़ाने का गुरुतर प्रयास करते हैं। मां सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचया। कन्हैया को आवाज लगाई, अरे बेटा कन्हैया, या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वाल वालों ने जलती हुई लकड़ियों से खूब मारा पीटा, लेकिन कुछ न हुआ, टस से मस न हुआ। और जैसे ही भगवान दौड़ करके आए, अजगर पर पादप प्रहार किया। अजगर का देहावसान होकर के एक सुंदर पुरुष बनकर के भगवान की प्रार्थना करने लगा। कौन? प्रभु मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। कोई भी व्यक्ति थोड़ा कुरूप आ जाए तो मैं बड़ा हंसने लगता है। एक दिन अभिमान के कारण एक टेढ़े मेढ़े संत आए। मैंने कहा देखो महाराज जी की क्या गजब चाल है। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारा शरीर है ये हमारे हाथ में है, हमने बनाया है? ये परमात्मा की बनाई हुई कृति है। इसमें सबको सुंदर ही देखो। और यदि सुंदर बनने के लिए गए थे कौन? नारद जी। क्या बने? बंदर बन गए। भाभी जी ने बताया भाई, विश्व मोहिनी को मोहित करने के लिए, सुंदर बनने के लिए गए, लाला जी बन गए बंदर। इसलिए ज्यादा जैसे भगवान ने बनाए हो तुम भगवान के लिए सबसे सुंदर हो। आज मैं उनके संत के पैर पकड़ा, अरे जा तू सर्प हो जा। मैंने कहा प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जब भगवान के चरणों का प्रहार होगा तो तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी, पवित्र हो जाएगा। प्रभु जो जप करने से, तप करने से, यज्ञ करने से, समाधि लगाने से, समस्त योग की अवस्थाओं का पालन करते हुए जो गति उन ब्रह्म ज्ञानियों को नहीं मिलती, मुझे संत के साप के कारण प्रभु आपके चरण मिल गए। संत का सानिध्य आज सापो में अनुग्रह कृतास्ते करुणात्म भी यदहम लोक करुणाम पादा स्पृष्टो हता शुभ। प्रभु वह पादप प्रहार आपका जो मिला है ना, आपके चरण मिले हैं, अनेकों प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं। बोल गोविंद भगवान की। भगवान कस्तूरी तिलकम ललाट पट्टले वक्षस्थले कौस्तुभम। आज अनेकों प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं। आज नारद जी गए, नारद जी ने जाकर के कंस के दरबार में पहुंचे। दुष्ट की दुष्टता ज्यादा बढ़ रही है, बिना प्रेरणा के। तो इसको देखो, बिना भगवान की, संत की प्रेरणा से राक्षसों को भी भगवान नहीं मिले। नारद जी की प्रेरणा किसको हुई? हिरण्याक्ष को, कि जा समुद्र में चला जा, बरा मिल जाएगा। कंस को प्रेरणा देने के लिए भी स्वयं नारद जी आए हैं। आज राजोपचार से स्वागत किया। जब राजोपचार से स्वागत किया, नारद कहने लगे कंस तेरा जैसा धर्मात्मा राजा नहीं है, पर भैया मैं तो तेरी बुद्धि के लिए धन्यवाद करता हूं। हम तेरे लिए मरे जा रहे हैं, तू संतों की तरह सेवा करता है, लेकिन तू उल्टा ही काम करता जा रहा है। तेरे पास ये चांडू है, मुष्टिक है, तो एक पहलवान है, इनको एक साथ क्यों नहीं लड़ाता है? एक एक करके भेजता है, एक को दोनों भाई मिलकर के मार देते हैं। ब्रजवासी भी तो है उसके साथ में। अरे तेरे पास में परशुराम का दिया हुआ ये धनुष है, उसका मेला लगवा, ब्रजवासियों को बुला, धोखे से मार दे रहा है।
उनको बुला के कौन लाएगा? ये अक्रूर इतने दिन से भोजन कर रहा है, ये क्या करेगा? अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी आए, देखो कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाकर खिलाना है। विचार करने लगे, देखो दुष्ट के दुष्टता के भाव सदैव नहीं रहते। तत्काल अपना मनोरथ व्यक्त कर दिया, तुम तो जानते ही हो कृष्ण बलराम दोनों को बुलाएंगे, धोखे से मार देंगे, हम राजा हैं, हमारा बिगाड़ेगा क्या कोई? आज मना कर दिया, भैया दूसरों के बालक को हमसे क्यों मरवाता है, क्यों बुलाता है? इस काम के लिए हम ही मिले हैं क्या? मारने के लिए उद्यत हुआ। आज अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के गए, जाकर के पहुंचे हैं, मन सुबह के चले ही शाम को पहुंचे हैं। विचार करने लगे, तू तो बड़ा गलत काम कर रहा है। अरे बसर काम दूसरों के, अरे बसर जिंदगी में काम, तू दूसरों के आया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया। बसर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, बसर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर। बनता है दूसरों की राहों में, कांटा क्यों बनता है दूसरों की राहों में, मुस्कुरा दे फूल साला बहारे की राहों में, मुस्कुरा दे फूल साला बहारे की राहों में। ओ निगाहों में उल्फत का ही, निगाहों में उल्फत का ही सुरमा लगाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया। क्या ख्यालात है, मगर अपने गाँव में रोता दिन और रात है। बात है मजे की अपने, बात है मजे की अपने, गम में मुस्कुराया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर। बसर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, बस जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर। कुछ कर न देखे आंसू आंख से गरीबों के, मारता है ठोकर उनको मारे जो नसीबों के। कुछ कर न देखे आंसू आंख से गरीबों के, मारता है ठोकर उनको मारे जो नसीबों के। अरे जख्मों के ऊपर मरहम, जख्मों के ऊपर मरहम किसी के लगाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर।
मुसीबत उसके पास चल के जा सकता है, किसी पर मुसीबत उसके पास चल के जा सकता है। कभी बुरा वक्त तेरे ऊपर भी तो आ सकता है, कभी बुरा वक्त तेरे ऊपर भी तो आ सकता है। जपता है माला मन को, जपता है माला मन को, पाप से बचाया कर, नेकी भी कमाया कर। कर रहा राम की जय बोले काम रावण के कर रहा। ब्रजपाल भूला रव को मौत से डर रहा, ब्रजपाल भूला प्रभु को मौत से डर रहा। मर रहा जो भूखा उसको, मर रहा जो भूखा उसको खिला करके खाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर। बसर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, हर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर। आज पता लगा गोपियों को मैया यशोदा को विदित हुआ। अहो विधाता न कुछ दया, संयोज में त्रया प्रणय न देना। अरे विधाता तेरे अंदर दया नहीं है, पहले तो मिलाता है और फिर छुड़ा देता है। आज माता विचार करने लगी, कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया तू मेरा लाल नहीं है, तू तो देवकी का लाल है। भगवान कहने लगे, माँ ऐसे क्यों बोल रही है? अरे बेटा जाकर के यशोदा को मत बना, यशोदा की वहां जाकर के मत कहना, नहीं तो देवकी का हृदय टूट जाएगा। अनेकों प्रकार से भगवान आज मैया भगवान से कह रही है और भगवान मैया से कह रहे हैं, मैया अरे मेरी रोवे मत माय, हरी धीर धारो रोवे मत माय। या जग में कोई माई न बेटा, मिथ्या सकल पसारो। स्वार्थ की सब चाल जगत में, अरे झूठा मोह करो जी निभारो। रोवे मत माय, अरे धीर उर धारो रोवे मत माय। समझा रही है माँ, कह रही है कन्हैया उन माट मटकों की क्या औकात। अनेकों प्रकार से भगवान कह रहे हैं। आज गोपियां कहने लगी प्रभु को जाने नहीं देंगे। गोपियां विरह से आतुर हो गई हैं, कातर हो रही हैं कि कन्हैया तो सुबह चले जाएंगे, कैसे मिलेंगे। भगवान कह रहे हैं एक पेड़ 10 पक्षी बैठे, इस भर करे गुजारो। प्रात चुगो ढूंढे सब प्रतिकई, को बैरी को काकोरी प्यानो। रोवे मत माय,
हरि धीर और धारो रोवे मत माए। भगवान कहने लगे 4 दिना कर काज सुरन को तेरो श्याम सिधारे। कंस त्रास व्याकुल मत हुइयो या ब्रज के माखन में बड़ो मारे रोवे मत माए। गैया दुखी होन नाय पावे बाबा नंद समारो। ब्रजवासिन की चरण धूल से तेरो श्याम नहीं रिमान्या रोवे मत माए। भगवान ने कहा ब्रजवासी वल्लभ मेरे जीवन प्राण इन्हें छोड़ ना जाऊं मैं मोनंद बाबा किया। ब्रज छोड़ करके मैं एक पद भी छोड़ करके नहीं जाता। बारात की पोजीशन क्या है? बारात की पोजीशन अच्छा, दूल्हा तैयार। हाँ, कितना समय लगेगा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब कथा उसके हिसाब से करनी पड़ती है ना। अब 1 घंटा है तो 1 घंटा की कथा करेंगे, आधे घंटा की तो आध घंटा की कथा करेंगे, 2 घंटे की तो 2 घंटे की कथा करेंगे। जैसी भाई लड़की वालों की व्यवस्था हो ऐसी कथा करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि जाते अभी तो नाश्ता की तैयारी नहीं और तुम धूम धमाका बजा दो। हाँ, तुमको क्या चिंता है? तुम तो बाराती हो, तुमको तो खाना ही है जाके। ठंडा मिलेगा, अभी हलवाई अभी आए नहीं। बोल गोविंद भगवान की। जान न दे हम जान न दे हम जान न देगी तो सुन ले रे कान्हा जान न दे हम तो। टेर हमारी सुनो कन्हैया और हमसे ना मुख मोड़ो। बांध के अपनी प्रीति का दामन प्रीत न हमसे तोड़ो। मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया कहाँ रहा तू सोए। सुन ले रे कान्हा जान न दे हम तो। प्राण दे देंगी लेकिन गोविंद को नहीं जाने देंगे। दिल्ली वाले बारात से पहले ही कन्यादान दे देते हैं। अपना लिखवाओ, भोजन करो, चलो। कौन सर्दी में मरे? कोई बात नहीं, आराम से खूब समय है अभी। हाँ, आराम 10 मिनट मत करो, आध घंटा ही करो कम से कम। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी भागम दौड़ हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। भगवान आज भद्रोण बिहारी पर भात खिला करके आज भगवान को विदा किया। गोपियां दिख रही है कि हमारे गोविंद जरूर लौट करके आएंगे। ध्वजा दिखती रही जब तक गई नहीं। हरि प्रेम को पंथ हरि निरालो सब जग से न्यारो। प्रेम को पंथ समुद्र से भी गहरा है। समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है लेकिन प्रेम की गहराई मापी नहीं जा सकती। आज हाँ, अब लग रहा है कि हाँ अब शादी होने वाली है सुमन बहन जी। वाह, हाँ, तो कौन सा चैनल है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिना आपके आशीर्वाद के चैनल कैसे सब्सक्राइब हो पाएगा? ये बिना मेहरौली के चैनल उठ ही नहीं सकता है।
हाँ, अब ये देखो मेहरौली से ही शुरुआत हुई, बिम्बी भैया की कथा से लाइव प्रसारण शुरू हुआ। अब फिर वहाँ जयपुर में एक लाइव हुई, अब ये तीसरी लाइव है। अब फिर इससे लाइन लग गई है, बीज तो मेहरौली में ही बुकता है, पेड़ बढ़ता चला जाएगा। और इस कथा से ही एक यजमान बम्बई के इनका फोन आ गया, वो हमने आपको अवगत करा दिया है। और वो कथा आपके बनारस से 30 किलोमीटर, कौन सा जिला बताया था, भदोही, भदोही जिले में कथा के लिए उन्होंने बोला है। तो कभी ऐसा अवसर मिला तो विश्वनाथ भगवान के यहाँ भी घूम आएंगे। वैसे तो जाते नहीं, अब उनकी इच्छा हो रही है बुलाने की, चले भी नहीं। पूरा एड्रेस बता दिया, भदोही जनपद में जहाँ रेलवे स्टेशन में उतरोगे वहीं के पास में हमारा कार्यक्रम स्थल है। तो ये बहन जी आपका ही पुरुषार्थ का फल है, जो यत्र तत्र घूम रहे हैं, क्योंकि मेहरौली में ही हमारे तो ये उद्गम स्थल ही है। बोल गोविंद भगवान के। आज भगवान वहां से गए, यमुना बाग में रुके और वहां से जाकर के एक रजक है, रजक का मतलब है रजोगुणी से, वाल वालों को वस्त्र पहनाने के लिए मांगे से नहीं दिया, मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसका उद्धार किया। सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान गए, माली ने भगवान को अनेकों प्रकार की गुलमलता पुष्प पहना करके सुगंधित पुष्पों से आच्छादित किया। भगवान प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया। भगवान आगे गए, दर्जी पर भगवान ने कृपा की और आगे एक त्रिवक्रा नाम की एक देवी है, देखा कि ये तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। ब्रजवासी कहने लगे भैया टेढ़ापन मत देखो, तुम भी तो टेढ़े हो, तेरा और या को मेल बड़ो ठीक है, सटीक है, पर पूछ तो ले कहाँ काम करे। ये पूछी, हे देवी, हे सुंदरी, कहाँ जा रही हो और क्या काम करती हो? कहने लगी अरे ऐसे सुंदर शब्दों को सुनने के लिए तो उसके कान ही तरस रहे थे। प्रभु मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन इस मधुपुरी में प्रसिद्ध है, मेरा नाम कुब्जा है, लोग मुझे उपहास की दृष्टि से त्रिवक्रा भी कहते। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसे शब्द सुने हैं, मेरा हृदय गदगद हो गया है। प्रेम से सने हुए जब शब्द आप बोलोगे ना, सामने वाले को शांति होगी। और तुम्हारी वाणी में क्या कोई हाड़ तो परमात्मा ने लगाया नहीं है? तुम जब बोलोगे, जब कर्कशी बोलोगे, अरे तुम्हारी वाणी ऐसी होनी चाहिए सामने वाला सर झुका करके प्रणाम करे। तुम्हारी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए सामने वाला नजर झुका करके बचा करके चला जाए, अरे ये और सामने आ गए। व्यवहार ऐसा कर्कश नहीं होना चाहिए। अच्छा, राधे राधे बोलो, और नरेला में तो बुला नहीं रहे हैं। भैया जी की ये समधिन जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। पर तुम्हारी बहन निर्मल जी तो अभी तक नहीं आई है। अच्छा, बारात में भी तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, जय श्री राम। बोल गोविंद भगवान के। अब ये रिश्तेदार आ जाए तो कथा कैसे हो? जब कोई ज्यादा अति, वैसे तो आप सभी अति निकट हो, कोई दूर हो ही नहीं, लेकिन फिर भी उस समय चैनल चले जाते हैं। भगवान की बड़ी महती कृपा, भगवान ने जाकर के आज अरे तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे। क्या तोड़ दिया? परशुराम का दिया हुआ धनुष राम जी ने कहा तोड़ा, मिथिला में। और कंस के यहाँ भी वही धनुष यज्ञ का मेला था। अरे तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, कान्हा ने धनुषवा तोड़ दियो रे, कान्हा ने धनुषवा तोड़ दियो
रे, मोहन ने धनुषवा तोड़ दियो रे। भगवान ने धनुष तोड़ दिया। कंस ने भी अपना जीवन की आशा, अरे कंस ने जीवन की आशा अब छोड़ दियो रे, कान्हा ने धनुषवा तोड़ दियो रे, कान्हा ने धनुषवा तोड़ दियो रे, कान्हा ने धनुषवा। भगवान ने धनुष तोड़ा, सूचना पहुंच गई। अब भैया अब तो देखो, मौत को अपने आप निमंत्रण देकर के बुलाया कि नहीं बुलाया? मौत को स्वयं बुलाया है, भेजा है आदमी लेकर के। मौत आ रही है। आज कुवलिया पीठ, हाथी के दांत तोड़ करके चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों को भगवान ने परास्त किया है और कंस का भी आज उद्धार किया है। भगवान एक है लेकिन लोग देखने वाले अनेक हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सामान्य जनों को भगवान सामान्य दिख रहे हैं और जो राजा हैं उनको राजा के रूप में दिख रहे हैं, जो भक्त लोग हैं भगवान के रूप में दिख रहे हैं, तत्वज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिख रहे हैं और स्वयं कंस को काल के रूप में दिख रहे हैं। भगवान ने उद्धार किया। कंस की दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति जाकर के मगध में पहुंची और वहां पहुंच करके जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करता है। इधर भगवान ने अग्रसेन जी को राज्य पर बिठाया और सीधे आज भगवान अवंतिका में जाकर के, कहा सांदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन में जाकर के विद्या अध्ययन की और जिन्होंने 64 दिन में समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। देखो भगवान सूर्य कितनी कला से, कला है सूर्य में, 12 राशियों में होता है ना। भगवान जो कृष्ण है वो चंद्रमा में कितनी कला है, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक 16 कला, इसलिए वह 16 कला में। आज माता को गुरुपुत्र देकर के लौट करके आए। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को कलरव सुंदर और वृक्षन की छाही। ऊधा मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव कहने लगे उन ब्रज बामाओं की याद करते हो, गमार वाले की याद करते हो, पढ़े लिखे होकर के। उद्धव मुझे गोपियां बड़ी याद आती है, वहां के घट, वहां का पनघट, वहां की लता, सभी मेरे को बड़ा याद आता है। इधर गोपी के भाव को, प्रेमी के भाव को ज्ञानी क्या जान सकता है। बुद्धि प्रधान व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा मोह नहीं करता है। बुद्धि प्रधान व्यक्ति ज्यादा मोह नहीं करता है और हृदय प्रधान व्यक्ति हृदय से कभी दूर हो नहीं सकता है। हृदय प्रधान व्यक्ति छोटी सी बात को भी उसको इतनी असह्य वेदना होती है कि उसको सहन करना बड़ा कठिन हो जाता है।
उसको विचार करते ही रह जाता है, यार हमने ऐसा किया नहीं, पर इसने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। लेकिन बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो कहता है इग्नोर, जब ये हमारे पास में नहीं है तो दूर जाओ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। लेकिन हृदय प्रधान व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, वो तो यदि प्रेमी दूर चला जाए तो उसके शोक में सूखने लगता है। गोपियां सूख रही हैं और गोपियों की कौन कहे, लता गुल्म सभी सूख गए, पूरा ब्रज नीरस हो गया है, ऐसा शुष्क हो गया है। और उद्धव कह रहा है कि हम समझाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जरा संभल के ही जाना। मथुरा से निकले, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ, इधर आओ, ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उधो, गोपियां कह रही हैं हमको समझाने की जरूरत नहीं है। अरे उधो मत आइयो समझाने, जाके कांटो लगे वो ही जाने। उधो मत आइयो समझाने, जाके कांटो लगे वो ही जाने। कांटो लगे वो ही जाने। जाए बसे हो दूर बिरज से, जाए बसे हो दूरी ब्रज से, भेजत हो संदेशा। हम गोपी नित राह तकत है, हमें गोपी नित राह तकत है। सूख गए मोरे नैना, मेरी पीर नहीं पहचाने। जाके कांटो लगे वो जाने। मोर मुकुट पे जनती माला, मोर मुकुट पे जनती माला, दीजे उसको जा। कहीं असुवन के जल से यमुना खारी ना हो जाए। मत आइयो समझाने, जाके कांटो लगे वही जाने। जाके कांटो लगे वो ही जाने। अरे छोड़ गए हो नंद दुलारे, छोड़ गए हो नंद दुलारे। राधा को सावरिया, सारिया। हरी श्यामा श्यामा रटते रटते हो गई मैं बाबरिया, हो गई मैं बाबरिया। अरे पथराई मैया की अखियां रे, कांटो लगे। अभी रुक्मणी जी को मैया के वहां ले जाओ भी, वहां ले जाओ मंदिर में। अभी प्रसंग तो आने दो। चलो चलो, बहुत